सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 के तहत राजनीतिक दलों की स्थिति का स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने मीडिया में आई उन खबरों को खारिज किया है जिनके मुताबिक पुराने करेंसी नोटों को जमा करने के परिप्रेक्ष्य में चुनाव आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दलों के आयकर रिटर्न की कोई जांच नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को कथित रूप से फायदा पहुंचाने की खबरें झूठी और भ्रमित करने वाली हैं। सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 के तहत राजनीतिक दलों की स्थिति का स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने ये कदम कुछ समाचार पत्रों में छपी उन रिपोर्ट की बुनियाद पर उठाया जिसमें कहा गया था कि पुराने करेंसी नोटों को जमा करने के परिप्रेक्ष्य में चुनाव आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दलों के आयकर रिटर्न की कोई जांच नहीं हो सकती। वित्त मंत्री ने कहा, आयकर से छूट कुछ खास शर्तों के तहत केवल पंजीकृत राजनीतिक दलों को दी जाती है, जिनका जिक्र खंड 13A में है। इसमें बही खातों का रखरखाव तथा अन्य दस्तावेज शामिल हैं, जिससे निर्धारण अधिकारी उनकी आय को घटाने में समर्थ हो सकें। 20,000 रुपये से अधिक के प्रत्येक स्वैच्छिक योगदान के संबंध में राजनीतिक दल को ऐसा योगदान देने वाले व्यक्ति के नाम एवं पते समेत ऐसे योगदानों के रिकॉर्ड का रखरखाव करना होगा। ऐसे प्रत्येक राजनीतिक दल के खातों का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षण किया जाएगा और राजनीतिक दल को एक तय समय सीमा के भीतर प्राप्त चंदे के बारे में चुनाव आयोग को जानकारी देनी होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आयकर अधिनियम में राजनीतिक दलों के खातों की जांच करने के लिए पर्याप्त प्रावधान है और राजनीतिक दल रिटर्न भरने समेत आयकर के अन्य प्रावधानों के तहत आते हैं। मीडिया के एक वर्ग में ये समाचार आ रहा है जैसे राजनीतिक दलों को कोई विशेष आयकर से छूट दी गई है। ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। पिछले 2.5 वर्षों में जब से ये सरकार बनी है, राजनीतिक दलों की फंडिंग और उनकी जो टैक्सेशन व्यवस्था है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि विमुद्रीकरण के बाद राजनीतिक दल 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों में चंदा नहीं ले सकते। यदि कोई राजनीतिक दल ऐसा करता है तो ये नियम का उल्लंघन होगा। यदि राजनीतिक दलों के बही खातों में गड़बड़ी पाई जाती है तो उन्हें आयकर विभाग को जवाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।